यूपीपीएससी एग्जाम डे पे क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्लस उससे एक दिन पहले शाम या रात को आपको क्या क्या चीजें करनी, ध्यान से सुने समझे। सबसे पहली बात तो ये कि एडमिट कार्ड को आप प्रिंट करा लीजिए और प्लस उसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शन ध्यान से पूरे पढ़ लीजिए। बच्चा नहीं हूं कि एक एक चीजें पढ़ के बताएं, समझ रहे हो कि नहीं। पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, पढ़ो चुपचाप उसको। दूसरी बात यह कि सेंटर पे पानी तक के लिए आप जो है सेंटर वालों पे डिपेंडेंट मत रहिना। आयोग ने साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने पानी का भी पीने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा स्टूडेंट को। तो भैया आयोग में पेपर हो जाए बिना पेपर लीक किए, ईमानदारी से ओएमआर वगैरह शीट जमा हो जाए, आप लोग को जो है जो भी टाइम लोकेटेड है वो मिल जाए, बस उतना ही बहुत है। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करना है। एक स्टूडेंट पूछ रहा था कमेंट में कि ठल ये जो आयोग में हम गए एग्जाम देने, हमारे लिए ना नाश्ता है, ना पानी है, ना ठल चाय है, ना पानी, कुछ में नहीं मिला। हमने कहा भैया एग्जाम सही करा ले आयोग, ईमानदारी से बिना पेपर लीक हुए सारी चीजें जो है व्यवस्था से हो जाए, बस इतना ही बहुत है। भाई क्यों इतना सोच लेते हो यार, मतलब कहां से आते हो यार कि ये थॉट आया कैसे, इतनी हिम्मत कैसे हुई। सरकार हो यार, आयोग ये सब सुन ले तो क्या सोचेगी, कैसी हो गई है हमारी जनता। ठीक। दूसरी चीज कि आपस में ज्यादा आदान प्रदान ना करें, वरना आयोग हमेशा के लिए आपकी कैंडिडेचर किसी और को दान कर देगा। ठीक है, कोई किसी भी चीजों से कुछ कुछ भी ना मांगे ना ही लें। एग्जाम के टाइम कोई आपसे कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछे तो उसको गलत बता दें। ठीक है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन है, लड़ाई है। समझ में आ रहा हो। अगर आपने जो है ज्यादा जो है दरिया दिल दिखाया और जिसको बता दिया क्वेश्चन, क्या पता उसका उसी वाले से कट ऑफ निकलना हो, रुका हो और वो निकल जाए और आप रह जाओ। तो इसलिए एग्जाम के दिन ज्यादा आदान प्रदान ना करें, वरना आयोग आपकी कैंडिडेचर किसी और को दान करेगा। ठीक है। इस टाइप के एग्जाम में नकलची लोग दूर रहें, कोई स्कोप नहीं नकल का, बहुत कूटे जाओगे यार। 1 करोड़ का फाइन है, साल जो है जीवन भर जेल है, प्लीज दूर रहो। बहुत मतलब कुटाई हो जाएगी भयंकर वाली। व्हाइटनर रबड़ का यूज ना करें, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपने गलती से जो है गलत गोला फिल कर दिया है तो उसका कोई चारा नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट मत करें। साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है व्हाइटनर रबड़ का यूज मत करें, नहीं अलाउड है। समझ में आ गई बात की नहीं। एंट्री 1.5 घंटे पहले शुरू हो जाएगी और 45 मिनट पहले बंद कर दी जाएगी। भैया प्लीज पहुंच जाना यार, ये लोग 1 सेकंड का भी नहीं देंगे टाइम। मैं आपको बता रहा हूं, लिटरली रो के रह जाओगे। और कई सारे वीडियो आप लोगों ने देखे भी होंगे, स्टूडेंट रो के रह जाते हैं कि साल मैं आधा मिनट आधा सेकंड लेट था। भाई वो नहीं मानेंगे, वो अपनी तरफ से पेपर देते टाइम अगर उनसे लेट हो गया तो भले ही जो है उसका आपको रिलैक्सेशन ना दे, लेकिन आपको करना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कई बार क्वेश्चन में सही है लिखा होता है और कई बार सही नहीं है लिखा होता है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। प्रैक्टिस वगैरह इसीलिए हम कराते हैं रगड़ के कि आप ये सब चीजें ध्यान रखें, सही है और सही नहीं है, ध्यान से पढ़ना है क्या पूछ रहा है, और गोला साथ साथ फिल करते रहें। इसमें रिस्क भी होता है, कई बार जो है मान लो आपने क्वेश्चन जो है लगा दिया और फिर दोबारा जो है व्हाइटनर से नहीं मिट पाएगा। लेकिन ज़्यादा रिस्क तब हो जाता है जब आप पूरे आपके एकदम जो है ओएमआर शीट वो लोग छीनने लगे एकदम से, और प्लस जो है आप तब गोला भरना चालू करो, तो जल्दीबाजी में बहुत सारे गलत हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप ओएमआर को गोला साथ साथ फिल करते जाए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के साथ साथ। ठीक है, एक बार पूरे पेपर के सारे सवालों को जरूर देखें, 2 राउंड एटलीस्ट लें। पहले वाले राउंड में करीबन 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे तक, 1 से लेकर 150 तक आपको बस ये उसमें से जो है सेग्रीगेट करना है। जो 100% क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ उसको अटेम्प्ट करना है, बाकी को छूना ही नहीं। बाकी कोई तो अभी रुको, सेकंड राउंड में करेंगे, टेंशन मत लो। साइकोलॉजिकली आप जीतेंगे इससे। और एक और फायदा हो जाएगा कि मान लो अगर आपने शुरू के क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और लास्ट के क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, और बाद में पेपर आके देखा कि भाई लास्ट के जो 20 30 40 50 सवाल थे वही सबसे ईजी थे, तो रोना आएगा, है ना। तो इसीलिए वो अफसोस ना हो, इसीलिए ध्यान रखें 2 राउंड में जो है पेपर को सॉल्व करें। क्या एडमिट कार्ड की 2 प्रतियां ले जाना, अपना एडमिट वो जो है आईडी कार्ड ले जाना, उसकी फोटो कॉपी लिए जाना, है ना। ब्लैक डॉट पेन जो है एक आध लेके जाना, वहाँ मांगना वांगना नहीं। ठीक है, और सेंटर पर ध्यान रखें 1.5 घंटे पहले से एंट्री चालू हो जाएगी, 45 मिनट पहले बंद हो जाएगी, तो 1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाना, वही सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, और एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी प्लस इसमें 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी हैं, वो भी आपको ले जानी। मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है एग्ज़ाम हॉल के लिए। एग्ज़ाम हॉल में कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं, वो ये कि आप देखिए जब जैसे ही पेपर मिले उसमें मैंने बताया 1 राउंड से लेके वो पूरा करें, लेकिन उससे पहले ओएमआर वगैरह में सारी इन्फॉर्मेशन सही से भर लें। चेक कर लें कि पेपर की जो सीरियल नंबर है और ओएमआर का जो है वो सेम टू सेम है कि नहीं है। एग्जाम वाले दिन पे इस तरह से करें राउंड जो मैंने बताया आपको। साइकोलॉजिकली पहले आपको पेपर से जीतना है। अगर आपने शुरू में मान लो 1 से लेके 20 तक सारे क्वेश्चन आपने सीरियसली अटेम्प्ट करने चालू किए और कोई आपको नहीं आया, तो आप साइकोलॉजिकली हार जाओगे। तो पेपर आप पे चढ़ जाएगा और वो कूदेगा, दबाएगा, कूट के रख देगा एकदम। इसीलिए ये नहीं करने देना है उसको कूट के रखना है आपको। इसीलिए शुरू में 1 से लेकर 150 तक सारे क्वेश्चन जो 100% आता जाए उसको गोला फिल करते जाओ। 60-70 में निकल गए तो पेपर के ऊपर आप साइकोलॉजिकली हावी हो चुके हो और आप उसको बैठ के कूटोगे।
समझ में आ गई बात कि नहीं? मेरे हिसाब से ये इतनी जो है टिप काफ़ी है। बीच बीच में कई बार जो है कुछ चीज़ें मैं कहता हूँ रियलिटी दिखाने के लिए पीसीएस स्टूडेंट को। मेरी किसी बात से प्लीज़ कभी नाराज़ मत हुआ करिए। मैं जो है यूपीपीएससी को सिस्टम का पार्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट अच्छा करें, लेकिन समस्या यही है कि अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग से ही चीज़ें बेटर हो सकती हैं, ठीक है? कई सारे बाकायदा एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं। अगर आप खुद को अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप नहीं मानोगे, वो माना कि दुनिया में आपकी कोई नहीं इज्जत करता है, वो माना कि आपकी दुनिया में हर जगह बेइज्जती हो जाती है, लेकिन आप अपनी इज्जत तो खुद करो, अपने को तो मानो, अपने पे तो ट्रस्ट करो कि पीसेस बन रहे हो, तब बनोगे। समझ में आई बात? चलो जाओ खेलो।